Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School Kite Campus Class 7 Subject Social Studies. This is my 11 online lecture. Lesson number 18, Respecting Friend and Peers. Student, look at your book and come to the page number 117, chapter number 18, Respecting Friends and Peers. So we will start the reading first. Respecting friends at all times strengthen friendship. Friends are an important part of everyone's life. They are like our siblings. As we grow older, our dependence and attachment grow deeper. Friends are our secret shares and partners in good time and bad. We enjoy ourselves in the company of friends and also indulge in plenty of teasing and joking. This is where things we can sometimes go wrong. क्या बताया कि फ्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स जो हैं वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे सिबलिंग्स, बहन भाई होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा डीप होती जाती है। हम उनके साथ अपने शेयर्स मतलब कोई भी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, ठीक है, और उनकी कंपनी में हम इंजॉय करते हैं। Come to the second paragraph. When we joke with our friends or tease them, we usually do it in good faith because we want someone to love. At times, we can slip up and say things that hurt our friends' feelings, get them into trouble, cause harm, or make them angry. In this way, misunderstandings are created between good friends. Never assume that just because your friend does not show her hurt or displayer you are right to tease him or her. सेकेंड पैराग्राफ में मैंने बताया है कि जब भी हम जोक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक करते हैं, तो सम टाइम हम उनको टीज़ कर देते हैं, सम टाइम हम तो क्या करते हैं मतलब उनकी बातों पे, उन मजाक पे हंस रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह सम टाइम क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को हर्ट कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं और उनको किसी मुश्किल में डाल देते हैं और उनको एंग्री कर देते हैं, मतलब नाराज़ कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो आपकी और आपके फ्रेंड्स के दरमियान क्रिएट हो जाती हैं और उससे क्या होता है आप मतलब आपके जो रॉन्ग जो है आपका वो दूसरों के ऊपर रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर मजाक भी करें तो सोच समझ के देख के करना चाहिए कि किसी दूसरे को कोई दूसरा आपके मजाक से, आपके जोक से हर्ट ना हो। As with everything else in life, there is an etiquette for joking and teasing too. वो कह रहे हैं कि अगर लाइफ में देखा जाए तो एटिकेट्स होते हैं जॉक करने के भी और किसी को टीज़ करने के भी। एटिकेट्स फार्मूला कह सकते हैं आप, ठीक है। Reflect on these stories, situations, put yourself in each situation and imagine how you would feel. आगे उन्होंने कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें वो कह रहे हैं कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ सिचुएशन है जिसको आप अपने ऊपर रख के देखें कि आपको कैसा फ़ील होगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 118। कमेंटिंग ऑन द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। कभी भी किसी भी इंसान के, चाहे वो आपका फ्रेंड हो और ना हो, आपको कभी भी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर कमेंट नहीं करने चाहिए। ये बहुत बुरी बात है और अल्लाह ताला भी इससे बहुत नाराज़ होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। माई नेम इज़ मिनाहिल, आई एम नॉट एज टॉल एज अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड सम ऑफ माई क्लासमेट्स कॉल मी शॉर्टी। They find it amusing but sometimes it hurts. वो कह रही हैं कि मिनाहिल का नाम है और वो कह रही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा टॉल नहीं हूँ, इसलिए सारे क्लासमेट्स मुझे शॉर्टी बोलते हैं, जिसकी वजह से सब एंटरटेन होते हैं। अम्यूजिंग मीन एंटरटेन, ठीक है, लेकिन मुझे वो समटाइम हर्ट करती है बात। तो बच्चों देखो, जो भी चीज़ है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है कि ये अल्लाह ताला ने आपको दिया, अल्लाह ताला ने बनाई है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आपकी हाइट लंबी है या छोटी है, या आप मोटे हैं या पतले हैं, वॉट एवर, ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। तो कभी भी किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस पर कमेंट नहीं करने चाहिए, इट्स वेरी बैड। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। मेकिंग वॉइस क्रैक्स व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल अराउंड। वॉइस क्रैक्स का मतलब भी जॉक्स होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं when there are too many people around, जब बहुत सारे लोग आसपास हों तो आप जोक्स करते हैं
नीचे पढ़ेंगे वेन एवर माई दादी गोज़ अवे आई क्राई बिकॉज आई मिस हर माई सिस्टर अलीना टीज मी अबाउट इन फ्रंट ऑफ माई कज़न्स नाउ दे ऑल कमेंट ऑन इट वेन एवर वी मीट। मैं कह रही हूँ जब मेरी दादी अम्मा दूर चली जाती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ और रोती हूँ और उन्हें मिस करती हूँ, जबकि मेरी सिस्टर जो है अलीना वो मुझे टीज़ करती है और मुझे अपने कज़न्स के सामने मतलब टीज़ करती है और शर्मिंदा करती है। वो सब मिलके मुझ पे कमेंट करती हैं तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो क्लास आपने हर सिचुएशन के ऊपर खुद को रख के खुद को पुट करके सोचें कि अगर ये अलीना की जगह अगर इसकी जगह आप होते या मिनाहिल की जगह आप होते तो आपको कैसी फीलिंग्स आती, कैसा लगता आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे टारगेटिंग वीकर पीपल, मतलब टारगेट करना किसी कमज़ोर इंसान को, वीक पीपल को। वो कैसा है, अरहम इज़ वीक इन इंग्लिश एंड वी ऑल लाफ व्हेन ही मेक्स मिस्टेक इन क्लास. His pronunciation is so funny. We all bully him into doing things for us in return for promising not to laugh at him. He is a loser, but we love him because he is our classmate. We often say sorry but then do the same thing again. He never says anything. वो कह रहे हैं अरहम जो है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक है, हम सब मिलकर उस पर हंसते हैं उसकी मिस्टेक्स जब क्लास में निकलती हैं क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा वीक है और फ़नी है। तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हम फ़न क्रिएट करते हैं इस चीज़ पे, हम उसको लूज़र बोलते हैं लेकिन फिर भी हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा क्लासमेट है। लेकिन क्या होता है, सम टाइम हम उसको सॉरी भी बोल देते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम दोबारा हम करते हैं और वो हमें कुछ नहीं कहता। ही नेवर सेज़ एनीथिंग। तो ये देखें, अगर कोई आपकी क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा जिससे आप बहुत ज़्यादा टीज़ होते हैं या हर्ट होते हैं, तो बच्चों कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे वो हर्ट हो, क्योंकि जो हर्ट होता है फिर अल्लाह ताला फिर उसको गुनाह देता है। किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली वीक पीपल को, जो किसी भी काम में कमज़ोर हैं, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो कोई गेम है, मतलब वट एवर, कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई कमज़ोर है उसको उसके ऊपर टीज़ नहीं करना चाहिए, उसको रियलाइज़ नहीं कराना चाहिए, उसको लूज़र नहीं कहना चाहिए। नीचे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ़ यू आर गोइंग टू टीज़ पीपल एक्सपेक्ट टू बी टीज बैक एंड टेक योर फ्रेंड्स टाइप्स गुड नेचुरली. फाउल प्ले इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम. वो कह रहे हैं जब हम गलत गेम खेलते हैं तो ये हमारे गेम्स की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि हम फाउल प्ले करें. I made fun of Shiraz's awful hairdo at the class party. He teased me back by saying he did not like the color of my shirt. It was too girly. He said I was angry with him. वो कह रहे हैं मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि मैंने शिराज का मजाक उड़ाया उसके हेयर कट के ऊपर, हेयरडू के ऊपर. वो क्लास पार्टी में आया था तो उसने भी आगे से मेरी शर्ट के कलर का मजाक उड़ाया. तो क्या हुआ, ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, हर्ट किया मुझे. ही सेड आई वॉज एंग्री विद हिम, और इस पर मैं उससे नाराज़ हो गया. एक तो ये होता है ना कि आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है और आप आगे से उसको कुछ नहीं कह रहे हैं. ठीक है, ये तो हो गया ना कि अगले ने अपना ज़र्फ बड़ा दिखाया और उसने आगे से आपको कुछ भी नहीं कहा. जबकि नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया अगर आपको कोई बुरा कहता है तो आगे से आप भी उसको वैसे ही बुरा कहते हो तो डेफ़िनेटली फिर आपको बुरा लगता है कि इसने भी मुझे आगे से बिल्कुल उसी तरह टॉन्ट किया या बिल्कुल इसी तरह मुझ पर कमेंट पास किया. तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है. डू नॉट जॉक अबाउट अ पर्सन इन हिज और हर एब्सेंस. इट विल मेक यू लुक लाइक अ मेलिशियस गॉसिप मॉन्गर इंस्टेड ऑफ अ फ्रेंड. कहते हैं कभी भी किसी भी इंसान की गैर मौजूदगी में उसके ऊपर जोक ना कहें, उसके बारे में कुछ बुरा ना कहें. पढ़ेंगे. आफ्टर फाहद वेंट होम दानियाल सेड देयर इज़ मोर रूम नाउ दैट फाहद हैज़ गॉन होम. ही इज़ सो फैट. We all laughed and mentioned it to Fahad the next day. He smiled and was quiet for the rest of the day. I wonder why. वो कहते हैं फ़ाहद जब घर गया और दानियाल ने उसे कहा कि फ़ाहद जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैट है और इस वजह से वो अपने घर में जाके रहेगा, मतलब अपने रूम में. तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा फ़ैट है, इस वजह से सब हंसने लग गए.
और जब मैंने नेक्स्ट डे फ़हद को मेंशन किया और उसको बताया तो वो स्माइल करने लग गया और बिल्कुल खामोश हो गया और मैं हैरान हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। मतलब एक और ये भी बात है कि अगर कोई आपको टीज़ करता है तो आप उसकी बात का जवाब स्माइल करके मुस्कुरा के दें ताकि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि मैंने इसको टॉन्ट किया है, इसको मैंने बैड कमेंट किया है, ये फिर भी आगे से मतलब स्माइल पास करके मुझे शर्मिंदा कर रहा है। ठीक है, एक ये भी तरीका है, आप किसी दूसरे से इस तरह भी बदला ले सकते हैं या इस तरह भी अपनी अच्छाई का सबूत दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं गर्ल्स। डू नॉट प्ले एनी प्रैंक डैट मे कॉज फिजिकल हार्म और इमोशनल ट्रामा टू एनीवन। ट्रामा मीन्स सेटबैक। ठीक है, सेटबैक लिख लें। ताहा पुट अ स्टिकर सेइंग प्लीज़ किक मी ऑन द बैक ऑफ जैन शर्ट। ठीक है, ताहा ने क्या किया, एक स्टिकर को पुट कर दिया जिसके ऊपर लिखा था प्लीज़ किक मी, और वो किस पे लगा दिया, जैन की शर्ट पे। वी ऑल वेंट अप टू जैन एंड किक्ड हिम। हम सब जैन की तरफ गए और उसको किक करने लग गए। इट वॉज फन व्हेन ही ट्राइड टू रन अवे वी वुड कैच हिम एंड किक हिम हार्डर। It was not fair, not on the teachers and principal's part to punish us. We were just joking. उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हमने ये सिर्फ शरारत की थी, हम सिर्फ उसके साथ जॉक कर रहे थे कि वो उसकी शर्ट पे लिखा था, हम उसके पास जाते थे और उसको किक करते थे हार्डली, बुरी तरह, जबकि हम सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहे थे। और प्रिंसिपल और टीचर्स को पता लगेगा तो वो कहेंगे दिस इज़ नॉट फेयर, वो हमें पनिश करेंगे, जबकि हम तो सिर्फ उसके साथ जॉक कर रहे थे। तो गर्ल्स बॉयज़ मतलब जो भी हो, ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ है। किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए जिससे वो हर्ट हो या उसको तकलीफ़ हो। अब देखें वो उसको किक कर रहे हैं तो किक करने से उसको पेन भी होगी, उसको चोट भी लग सकती है ज़्यादा ज़ोर से। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा बैड मैनर्स हैं। आप मजाक करें सिर्फ उनसे करें जिनसे आपका मजाक बनता है, जो आपका मजाक बर्दाश्त कर लें। कभी भी वीक पीपल्स के ऊपर, जो वीकर पीपल हैं आपकी लाइफ में, उन पे कभी भी कुछ भी अप्लाई करने की कोशिश ना करें। डू नॉट यूज़ अब्यूसिव और वल्गर लैंग्वेज। कभी भी अब्यूज़ ना किया करें और ना ही वल्गर मतलब बेहुदा गुफ्तगू जो होती है, वल्गर फहश बातें जो होती हैं, उनको ना करें। महमूद एंड मुजफ्फर started to use bad language to tease their friends and other people. They thought it was an impressive and cool things to do. They would enjoy it when students laughed. Suddenly, they realized that their group of friends had become smaller. No one wanted to receive insult and abuse. They said they were only joking. वो कहते हैं ये दोनों फ्रेंड्स हैं, महमूद और मुजफ्फ़र, और ये दोनों बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब्यूजिंग करते हैं। इससे क्या हुआ कि वो समझते हैं हम इस तरह बोलने से हम बहुत ज़्यादा कूल डूड पर्सन बन जाएंगे। इससे क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स का जो ग्रुप था वो कम होता गया और लोगों ने उसके फ्रेंड्स ने उनका ग्रुप छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो अकेले रह गए, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी इंसल्ट की जाए या उसको अब्यूज़ किया जाए। ठीक है, और वो कहते थे कि हम सिर्फ ये मजाक कर रहे थे, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। डू यू नो पढ़ेंगे। सम पीपल गो थ्रू रफ टाइम इन लाइफ बट सीम हैप्पी एंड cheerful. We tease them because without thinking that they might be hurt. It often take away their self-confidence and self-respect. वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रफ़ टाइम देख चुके होते हैं, वो फिर भी हैप्पी और चीयरफुल जो है वो दिखते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। हम उनको टीज़ करते हैं और ये भी हम सोचते नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। ठीक है, इट ऑफन टेक अवे देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और इससे क्या होता है, वो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी मतलब अटैक होता है, जो बहुत गलत है। नीचे आ जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। व्हेन आई एम टीज, जब मैं टीज़ होता हूँ, जब मैं हर्ट होता हूँ, तो आई लाफ विद देम एंड आई एम अ गुड स्पोर्ट about it. This is the best policy. It makes me stronger and eventually people to stop teasing. सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर आपको कोई टीज़ करता है तो आप उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करने की बजाय आप आगे से उसको हंस के दिखाएं, आप उसको हंस के शर्मिंदा करें। ठीक है, इससे क्या होगा, वो अगला भी शर्मिंदा हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं इसको तंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको हर्ट कर रहा हूँ और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।
तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है अगले के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई गिव माई फ्रेंड द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इन दिस वे आई लेट देम नो डैट देयर फ्रेंडशिप मीन्स अ लॉट टू मी। स्मार्ट फ्रेंड रियलाइज डैट दे हैव हर्ट समवन एंड बिकम केयरफुल। वो कह रहे हैं आई लेट देम नो डैट देयर फ्रेंडशिप मीन्स अ लॉट, कि मतलब मेरे लिए फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। स्मार्ट फ्रेंड क्या करते हैं, रियलाइज़ करवाते हैं, वो हर्ट होते हैं और मतलब फिर वो समवन एंड बिकम केयरफुल, और फिर वो केयरफुल बन जाते हैं। वो कह रहे हैं जबकि मैं जो हूँ वो आई गिव माई फ्रेंड द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ओके मैं अपने फ्रेंड्स के लिए मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के लिए डाउट रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर क्या कहते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स, इस वजह से डाउटफुल रहता हूँ। सम टाइम पीपल डू से अनकाइंड थिंग्स, कहते हैं कुछ लोग जो हैं वो सम टाइम क्या करते हैं, बिल्कुल ही अनकाइंड थिंग्स करते हैं, मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते। इफ़ व्हाट वाज सेड वाज रियली डिस्टर्बिंग एंड हर्टफुल, ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। आई वेट अनटिल आई हैव काम डाउन, मैं तब तक वेट करता हूँ जब तक मैं कूल डाउन नहीं हो जाता, काम डाउन नहीं हो जाता। आई देन टॉक अबाउट इट टू बी पर्सन हु सेड इट एंड सॉर्ट थिंग्स आउट calmly. I do not get aggressive nor do I involve other people unnecessarily. वो कह रहा है कि मैं कभी भी हर्ट नहीं होता और कभी भी गुस्से में नहीं आता, एग्रेसिव नहीं होता। मैं हमेशा काम डाउन हो जाता हूँ, कूल डाउन हो जाता हूँ जब भी कुछ गलत होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो मेरा एग्रेसिव बिहेव है, जब मैं एग्रेसिव नहीं होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद बहुत मतलब अपनी जो आपको वो हर्ट करना चाहते हैं या टीज़ करना चाहते हैं, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं या वो खुद ही अपनी इंसल्ट फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई हैव रियलाइज वन थिंग व्हेन समवन मेक फन ऑफ अदर्स और बिलीव दैम इट इज़ एक्चुअली देयर लॉस, नो वन लाइक्स और रिस्पेक्ट दैम। वो कहते हैं एक ये भी है कि जब कोई दूसरे का मजाक उड़ाता है या उसको बुरा फील करवाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और फिर उससे क्या होता है, कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ना उसको कोई लाइक करता है। कम टू द नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 120। रिस्पेक्टिंग फ्रेंड्स एंड पीयर्स इंक्लूडिंग गिविंग देम अ फेयर एंड इक्वल चांस इन कंपटीशन। वो कह रहे हैं रिस्पेक्टिंग फ्रेंड्स का कि एटिकेट्स में है कि आप जब भी आप हमेशा फेयर गेम खेलें, ठीक है, और अपने कंपटीशन में इक्वल चांस दें अपने दूसरे फ्रेंड्स को, ठीक है। इफ़ माय फ्रेंड रियलाइज हिज मिस्टेक आई एक्सेप्टेड हिज रीज़न एंड अपोलोजाइज graciously and forget about the episode. If he or she does not apologize, I move on in good faith. वो कह रहे हैं कि अगर मेरा फ्रेंड जो है वो मिस्टेक करता है और एक्सेप्ट करता है, बाद में अपोलोजाइज़ करता है, तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ और मैं उसको माफ़ कर दूंगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता, अपोलोजाइज़ नहीं करता, तो फिर मुझे अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई नेवर रिटेलिएट और रिस्पॉन्ड विद हार्श वर्ड, दे वुड लीव नो डिफरेंस बिटवीन अस। कभी भी उसकी बात पे, अपने फ्रेंड्स की बात पे कभी भी हार्श वर्ड यूज़ ना करें, मिसबिहेव ना करें, क्योंकि अगर आप भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा वो आपके साथ कर रहा है, तो इसका मतलब है आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर और हिम। नेक्स्ट पढ़ेंगे गोइंग बिटवीन अस, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट रिव्यू है, इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी, आप ये अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा। बहुत इजी चैप्टर है और इसमें आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के, उनके साथ बिहेव करने के उन एटिकेट सिखाए जा रहे हैं। आपने अच्छी तरह इसको रीड आउट करना है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच।